साथियों नमस्कार। मैं एथिका एजुटेक से आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप ईओआरओ परीक्षा देकर आ गए होंगे और अपने उत्तरों के मिलान कर रहे होंगे। इन उत्तरों के मिलान के दौरान आपको लग रहा होगा कि क्या कट ऑफ रहेगी, पेपर का स्तर क्या है, पेपर में जो प्रश्न आए हैं वो कहाँ से आए हैं। इन्हीं सब चीज़ों पर आज हम बात करने जा रहे हैं कि ईओआरओ का पेपर का स्तर कैसा था, आरपीएससी के द्वारा किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, कहाँ से प्रश्न पूछे गए, उनका विषयवार विभाजन क्या था, पेपर का जो स्तर है वो सरल था, कठिन था, कठिनतम था, बिल्कुल मॉडरेट था, और कट ऑफ आखिरकार क्या रहेगी। इन सब चीज़ों की आज हम बात करने जा रहे हैं और आपको ये पता लगेगा कि पेपर के हिसाब से कट ऑफ क्या रहेगी। इसलिए कट ऑफ को आप जरूर देखिएगा कि बेसिकली, क्योंकि हमने बात करें कि पिछले ईओआरओ की बात करें, ईओआरओ का पेपर में हमने कट ऑफ एनालिसिस किया और बिल्कुल सटीक गया। हमने आरएस प्री का कट ऑफ एनालिसिस किया, वो बिल्कुल सटीक गया। हमने सेकंड ग्रेड टीचर्स के एनालिसिस किए, वो भी सटीक गए। इस आधार पर हम ये भी कहते हैं कि ये भी हमारा एग्जैक्ट सटीक जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करें कि पेपर का लेवल कैसा था। साथियों, पेपर के लेवल की हम बात करें तो हमारे पास में इस प्रकार का विषयवार विभाजन हमने किया है। साथियों, राजस्थान का जो इतिहास है हमारा, राजस्थान के इतिहास से इस बार आपके प्रश्न पूछे गए हैं। टोटल 12 प्रश्न पूछे गए हैं। 12 प्रश्नों का स्तर हम जब देखते हैं तो 6 प्रश्न तो बिल्कुल सरल है, हर किताब से आपको मिलेंगे। लेकिन जब आप देखते हैं कि 3 प्रश्न इसके कठिन थे और 3 प्रश्न कठिनतम प्रश्न थे, जो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखने वाला व्यक्ति ही इसका उत्तर दे सकता है। यूं कहें कि नॉलेजेबल प्रश्न थे इसमें, सरल में, और ये अंडरस्टैंडिंग वाले कठिन प्रश्न थे। जिसकी समझ होगी वही उत्तर दे पाएगा। और ये मोर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इसके लिए आपको मोर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो ऐसे कितने प्रश्न थे जिसके आधार पे हम बता सकते हैं। साथियों, राजस्थान की कला एवं संस्कृति से जुड़े हुए इस बार 10 प्रश्न आए हैं। 10 प्रश्नों में हम बात करें तो सरल 5 प्रश्न थे, 5 प्रश्न कठिन थे, कठिनतम कोई भी प्रश्न नहीं था। हम बात करें राजस्थान की राज व्यवस्था की, राजस्थान की राज व्यवस्था की हम बात करें साथियों, तो 9 प्रश्न राजस्थान की राज व्यवस्था से आए हैं। और इन 9 प्रश्नों को जब हम देखते हैं तो आपको ये लगेगा कि 3 प्रश्न कठिन थे और 6 प्रश्न कठिनतम स्तर थे। जो व्यक्ति सोच रहे थे कि हम राजस्थान की राज व्यवस्था में या भारतीय राज व्यवस्था में हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उनको एक धक्का लग सकता है इस संबंध में। हम बात करें इसी तरीके से भारतीय राज व्यवस्था की बात करें तो भारतीय राज व्यवस्था में भी आप के 8 प्रश्न थे। 8 प्रश्नों में से 3 प्रश्न तो सरल थे, लेकिन 5 प्रश्न कठिनतम स्तरों वाले थे। तो भारतीय राज व्यवस्था के प्रश्न भी काफी अच्छे लेवल के आए हुए थे। हम राजस्थान के भूगोल की बात करें तो 17 प्रश्न इस राजस्थान के भूगोल से आए हैं। लेकिन भूगोल में आप देखेंगे तो सरल नाम के प्रश्न 7 भी, यूं समझ लीजिए, जिसने अच्छी तैयारी की है वो कर पाएगा। बाकी 10 प्रश्न ऐसे थे, बड़ी समझदारी भरे प्रश्न थे, जिसको अच्छी नॉलेज है जोग्राफिकल मैपिंग की, जोग्राफिकल लोकेशंस की, तो ही वो उत्तर दे पाएगा। इस प्रकार हम बात करें करंट अफेयर्स की तो करंट अफेयर्स तो ना बाबा ना। करंट अफेयर्स का सिस्टम तो यूं समझ लीजिए कि सारे के सारे जो धाराशायी हो गए। ईओआरओ की तैयारी के लिए जो करंट अफेयर्स के न्यूज़ चैनल्स बने हुए थे, यूट्यूब चैनल्स बने हुए थे, सब के सब पटाक्षेप कर दिए गए हैं। तो ये करंट अफेयर्स के जो प्रश्नों पर एक मनन करने की बात है। जिस भी व्यक्ति ने करंट अफेयर्स के प्रश्नों को अटेम्प्ट करने का प्रयास किया है, वो समझिए उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है ईओआरओ परीक्षा में। क्योंकि 24 प्रश्न थे, 24 में से केवल 4 प्रश्न ही यूं मान सकते हैं कि आपने पढ़े होंगे, आप उसका जवाब दे सकते हैं। बाकी 8 प्रश्न कठिन थे, 12 प्रश्न तो कठिनतम थे। ऐसे प्रश्नों को मैं तो ये मानता हूं कि हल करने की आवश्यकता ही नहीं थी। आपने यदि अटेम्प्ट किए हैं तो आपको पता लग गया होगा। नगर पालिका कानूनों की बात करें, मैं आपसे पहले भी कहता रहा हूं, मैंने 2 बातें आपसे पहले कही थी कि राजस्थान के जो सिलेबस है, चाहे हिस्ट्री हो, आर्ट एंड कल्चर हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इन पर आप अच्छा फोकस कीजिए, क्योंकि ये प्रश्न बड़े कठिन आने वाले हैं। वो कठिन होते हुए भी यदि आपने अच्छी किताबों से इसका अध्ययन किया है तो आप उत्तर दे सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स का नज़ारा आप देख ही चुके हो कि करंट अफेयर्स आरपीएससी द्वारा ऐसे ऐसे अनछुए पहलुओं से पूछे जा रहे हैं जहां पर आपको
न अटेम्प्ट करें तो ही बेहतर है। हम बात करें नगरपालिका कानून की, नियमों की, योजनाओं की। नगरपालिका कानून, नियमों, योजनाओं में हमने क्लियर कट कहा था कि आप ज़्यादा परेशान मत होइए, धाराओं पर ज़्यादा मत जाइए, क्योंकि प्रश्न केवल सामान्य अंडरस्टैंडिंग से जुड़े होंगे, सरल प्रश्न लिए होंगे। आपका जो कट ऑफ का एनालिसिस होगा या कट ऑफ बढ़ाएगा या आपका सिलेक्शन कराएगा, वो केवल और केवल राजस्थान का पोर्शन ही कराएगा। यहाँ पर हम बात करें 40 प्रश्नों की, जिसमें से 17 प्रश्न तो नगरपालिका कानून से आए हैं, जिसमें से आप बात करेंगे 15 प्रश्न बड़े ही सरल तरीके से आए हैं। 2 ही प्रश्न ऐसे हैं जो कठिन स्तर रखते हैं, कठिनतम स्तर वाला एक भी प्रश्न यहाँ नहीं है। इसी तरीके से हम नगरपालिका के नियमों की बात करें तो नियमों में 13 प्रश्न आए हैं, 13 में से 10 बिल्कुल इजी हैं, 3 प्रश्न यूं मान सकते हैं कठिन है, और कठिनतम एक भी प्रश्न नहीं है। हम योजनाओं, कार्यक्रमों की बात करें तो 7 प्रश्न आपके सरल प्रश्न हैं, 3 प्रश्न आपके थोड़े से कठिन हो सकते हैं, 10 प्रश्न आपके हैं। तो कुल मिलाकर ये 120 प्रश्नों का आकलन है। इस आकलन के आधार पर हम एक जनरल की कट ऑफ बताएंगे कि जनरल की कट ऑफ क्या हो सकती है। कारण ये जानिए साथियों, ये लगभग आपका 56 प्रश्नों का रेशो बैठ रहा है, और ये आपका 24 करंट अफेयर्स के प्रश्नों का रेशो बैठ रहा है, और ये 40 नंबर का प्रश्न है। अब आप जब एनालिसिस करते हैं इन प्रश्नों की, इस ब्लूप्रिंट्स की हम एनालिसिस करते हैं, तो हमारे सामने ये बात आती है कि आपने बहुत अच्छी टेक्स्ट बुकों से पढ़ा है। जैसे हमारी भारतीय इतिहास पढ़ा है आपने, आप देखेंगे, मैं एक अलग से भी आपको वीडियो बनाऊंगा कि हमारी किताबों से हूबहू प्रश्न पूछे गए हैं। यदि आपने हमारी भारत का इतिहास पढ़ा है, यदि आपने हमारा भारत का कला एवं संस्कृति पढ़ा है, यदि आपने हमारी राजस्थान की राज व्यवस्था पढ़ी है, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला एवं संस्कृति और राजस्थान का राज व्यवस्था यदि आपने पढ़ी है, तो उसमें से हूबहू प्रश्न मिले हैं। लेकिन आपको क्या है कि ऐसे बड़ी अच्छी किताबों को पढ़ने के लिए गहन अध्ययन की जरूरत है। नोट्सों वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं है। कोचिंग के नोट्स धाराशायी हो गए हैं, यूट्यूबर्स की पढ़ाई धाराशायी हो गई है। इस पढ़ाई से यह है कि आपको मैं अभी भी कहता हूँ, आगाह करता हूँ, आपको मैं सुझाव देता हूँ कि आप खुद पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अच्छी किताबों से। आपको या तो राजस्थान बोर्ड की किताबों पर निर्भर रहना है, या फिर हमारी जैसी कोई टेक्स्ट बुक आती है तो उस पर आपको निर्भर रहना है, गाइड्स पे आपको निर्भर नहीं रहना है। यदि आप ऐसा प्रश्न करते हैं और आप बड़ी संजीदगी के साथ तैयारी कर रहे हैं, आपने आरएस की भी तैयारी की है, तो मैं ये मान सकता हूं साथियों कि यहां आप 40 प्रश्न, 56 में से 40 प्रश्न आप कर सकते हैं। मैं सिलेक्शन जो हो रहे हैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं कि 56 में से 40 प्लस आपको करने होंगे। यदि आप 40 प्रश्न यहां कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में आपके 5 प्रश्न से ज़्यादा सही नहीं हो रहे हैं, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। और लोग मेरे ऊपर आक्षेप भी लगाएंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि 24 में से जिसके 5 भी सही है करंट अफेयर्स में, उसकी बल्ले बल्ले है। और यदि 5 ही किए हैं तो और भी ज़्यादा बल्ले बल्ले है। यदि 24 के 24 करके आया, वो 101% ईओआरओ परीक्षा में पास नहीं हो पाएगा। इस बात को मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। 40 में से यहां आपने बहुत मेहनत किया, इसलिए 35 प्लस आप प्रश्न यहां कर देते हैं। तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं, तो बात करने के आधार पर हम ये तय कर पाते हैं कि आपने चाहे अटेम्प्ट 100 किए हों, चाहे आपने अटेम्प्ट 105 की हो। मैं तो ये मानता हूं कि आप अटेम्प्ट 105 से ज़्यादा कर रहे हैं तो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मतलब आपने 120 प्रश्नों में से 100 से 105 ही आपके अटेम्प्ट्स हुए होंगे। जो व्यक्ति इस बार सिलेक्शन लेगा वो 100 से 105 के बीच में अटेम्प्ट करके आया होगा, उसी का ही सिलेक्शन इस बार होने वाला है। और 100 से 105 में भी उसने ये तय किया होगा कि करंट अफेयर्स को छेड़ा नहीं होगा। यदि छेड़ा है तो उसका सिलेक्शन खत्म हो गया है यहीं पे। तो कुल मिलाकर हम बात करते हैं कि 80 प्रश्न जिसके सही हैं वो व्यक्ति ईओआरओ के कट ऑफ को पार करने में सक्षम है। तो कुल मिलाकर हम ईओआरओ की कट ऑफ का एनालिसिस करें साथियों, हम जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी में मामूली अंतर होता है 1-1, 2-2 नंबरों का, मैं उसमें नहीं जाता। मैं आपसे ये कहता हूं कि कट ऑफ विश्लेषण की मैं बात कर रहा हूं। करंट अफेयर्स ने आपको धराशायी किया है। करंट अफेयर्स के आधार पर आप की ये जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम रहने वाली है। और दूसरी बात यह है कि आपके जो हिस्ट्री में या आर्ट एंड कल्चर में तो बिल्कुल
इजी आसानी से उत्तर दे सकते थे, लेकिन ज्योग्राफी काफी अच्छा प्रश्न थे। आपके इंडियन पॉलिटी, स्टेट पॉलिटी के प्रश्न काफी जबरदस्त थे। फिर भी यदि आप आरएस की तैयारी कर रहे थे, आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी थी, तो आप 40 प्लस प्रश्न कर सकते हैं। और नगर पालिका कानून, नियम, योजनाएं काफी इजी थी। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की कट ऑफ मैं कह रहा हूं 78 से 82। जी हाँ, 78 से 82 के बीच में ही ईओआरओ की कट ऑफ रहेगी जनरल कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी और एमबीसी में 78 से 82। लोग मेरा मखौल उड़ा सकते हैं, लोग आक्षेप लगा सकते हैं। आक्षेप तो तब भी लगाया था, आप हमारा पिछला वीडियो ईओआरओ का जाकर देख लीजिए। जब मैंने 105 से 108 जनरल की बताई थी, तो लोगों ने मखौल उड़ाया था कि ये गुरुजी पागल हो गए हैं, ये गुरुजी को यही पता नहीं है कि 105 से 108 भी जा सकती है क्या कट ऑफ। और आपने देखा होगा कि 107 कट ऑफ गई थी जनरल की। ये मखौल हमारे आरएस प्री में भी उड़ाया गया था। तब भी मैंने कहा था कि कट ऑफ 68 से 72 रहेगी, और आप जानते हो कि कितनी कट ऑफ रही है। आप हमारा आरएस प्री का भी देख सकते हो। और मैं आप आज 101% दावे के साथ कहता हूं 78 से 82 ही आपकी कट ऑफ रहेगी। और SC ST की हम बात करें तो 74 से 78 तक SC ST के अभ्यर्थियों के यदि प्रश्न सही हैं तो वो 74 से 78 प्रश्न रहेगी। ये प्रश्नों की बात हो रही है साथियों। और यदि आप एक्स सर्विसमैन में जाते हैं, तो एक्स सर्विसमैन में यदि आप 60 से 64 के बीच में भी अंक लाते हैं तो आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है। और विडोज की हम बात करें तो विडोज आपके 35 से 40 के बीच में रहेंगी, तो विडोज भी इसमें आ सकती है। तो कुल मिलाकर ये कट ऑफ 78 से 82 रहेगी। यदि आपके 78 से 82 के बीच में प्रश्न है तो आप सिक्योर रहिए और अपने ईओआरओ की भविष्य में, मतलब ईओआरओ बनने के लिए आप तैयार रहिए। आपको अग्रिम शुभकामनाएं। और यदि आप आरएस प्री पास कर चुके हैं तो आरएस मेंस के लिए भी आपको अग्रिम शुभकामनाएं। अपनी तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद।